Hello students, welcome to Nabamko Digi Lessons. Today we are going to start our next lesson. Spring is coming, lesson 7. How many seasons are there in a year? एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? Which season do you like most? कौन सी ऋतु आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ये आंसर्स आप जानते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। स्प्रिंग इज़ कमिंग, स्प्रिंग इज़ कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। वर्ड इज बिल्ड योर नेस्ट, वर्ड इज बिल्ड योर नेस्ट, चिड़ियों अपना घोंसला बनाओ। बिल्ड योर नेस्ट का मीन होगा अपना घोंसला बनाओ। वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर, वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर। स्ट्रॉ मीन्स होता है जो घास होता है ना, घास घास, एंड फेदर मीन्स होता है पंख। तो वेब मतलब होता है बुनना, स्ट्रॉ एंड फेदर से बुन के घोंसला बनाओ। डूइंग ईच योर बेस्ट, हर कोई अच्छा करते हुए, मतलब जितनी भी बर्डीज हैं वो सब कोई क्या कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और अपना अच्छे से अच्छा घोंसला बना रहे हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। फ्लावर्स आर कमिंग टू, फूल भी आ रहे हैं, क्योंकि जब बसंत ऋतु आता है तो बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। तो जैसे ही बसंत आ रहा है वैसे ही वैसे फूल भी आ रहे हैं। पेंसीज, लिलीज, डैफोडिलीज नाउ आर कमिंग थ्रो। इसका मतलब होता है, पेंसीज मतलब होता है बनस्फे के फूल। कौन से फूल? बनस्फे के फूल्स। लिलीज मीन्स होता है कुमुदनी, लिली मीन्स होता है कुमुदनी। और डैफोडिलीज मतलब होता है एक तरह के पीले कलर के फूल होते हैं जिन्हें पीले नरगिस के फूल कहते हैं, डैफोडिलीज। आर नाउ आर कमिंग थ्रो, ये सारे फूल भी अब आ रहे हैं। नाउ आर कमिंग थ्रो। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। ऑल अराउंड इज फेयर, सभी जगह सुंदरता है, या फेयर मीन्स मतलब होता है साफ सुथरा है। स्विमर एंड क्विवर ऑन द रिवर, स्विमर एंड क्विवर मीन्स होता है जगमगाती और झिलमिलाती। कहाँ पे? नदियों पर, मतलब जो जगमगाती और झिलमिलाती नदियों पर भी स्प्रिंग आ रहा है। जॉय इज़ एवरीवेयर, हर जगह क्या है? आनंद है। जॉय मीन्स होता है आनंद। तो ये कंप्लीट हुई हमारी पोएम। चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। इसमें आपको क्या करना है, एक ये पजल दी हुई है, इस पजल को नीचे दिए हुए क्लूज़ को पढ़ के उसके आंसर देना है और यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि सबसे पहला वाला देखो, आपको पहला वाला दिख रहा है, उसके नीचे जो एरो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर दिख रहा है, मतलब इसमें अपन को क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की ओर फिल करना है। जैसे कि पहला है, वन ऑफ द मैनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी, एक बर्ड्स की बॉडी को जो कवर करके रखता है वो क्या कहलाता है? गैस करिए, वो कहलाता है फेदर। तो यहाँ पे हमने फेदर की स्पेलिंग फिल की। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड नंबर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड के पास में जो एरो है वो अप से डाउन की ओर है, मतलब हमें ऊपर से नीचे की ओर भरना है। द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स, प्लांट का वह भाग जिससे फ्रूट डेवलप होता है। तो फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। तो सेकंड वाले का क्या होगा? फ्लावर। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड की ओर। थर्ड भी अप से डाउन है। तो इसमें है अ क्रिएचर विद विंग्स, इसमें क्या है? पंखों के साथ कौन सा प्राणी होता है? तो इसका आंसर होगा बर्ड। चौथा है वन हु वेव्स, कौन बुनता है? तो इसका आंसर होगा वेवर। पांचवा है अ प्लीजेंट सीजन, एक सुहावना मौसम, क्या होगा? स्प्रिंग।
तो इस तरह से हमने इस पजल को फिल किया। जब आप इसको एक बार देख के फिल कर लेंगे, फिर इसको अगली बार बिना देखे फिल करने की कोशिश करना। बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें है मेक नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, नाउन बनाना है। जैसे कि टीच एक वर्ब है, टीच यानी होता है पढ़ाना, और जब हमें इसको नाउन बनाना है तो क्या होगा, पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला क्या कहलाता है, टीचर। हमने इसमें ईआर लगा के इसको नाउन बना दिया। ऐसे ही बाकी के सारे होंगे। एक ऑलरेडी आपको ऊपर वीव दिया है, वीव का मीन्स वेवर होगा। अगला है लर्न का, लर्नर, चेक का, चेकर, रन का, रनर, और प्रीच का, प्रीचर। इस तरह से हमने नाउन्स बनाए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज अ बेवर डू। इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन कुछ बुक्स में नहीं होगा, फिर भी इस क्वेश्चन को अपन करवाते हैं। पहला है व्हाट डज अ बेवर डू। इसका आंसर होगा अ बेवर वेव्स क्लॉथ्स। जो बेवर होता है वो क्लॉथ्स को बुनता है, और अलग अलग तरीके से भी बुनना होता है। जैसे कि जो बर्डीज थी वो घोंसले बुन रही थी, तो वो भी हो सकता है। विच फ्लावर्स आर मैंशनड इन दिस पोएम। इस पोएम में किन फ्लावर्स को मेंशन किया गया है। ये आंसर बहुत इजी आप दे सकते हैं, बहुत इजीली। पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिलीज फ्लावर्स आर मेंशनड इन दिस पोएम। अगला है व्हाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर। जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो आनंददायक क्यों है चारों तरफ, एवरीवेयर। तो इसका आंसर होगा द एटमॉस्फेयर इज जॉयफुल एवरीवेयर बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग। अगला है whom does the poet ask to make a nest by। जो पोइट है वो किसको नेस्ट बनाने के लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है। तो इसका आंसर होगा द पोइट आस्क्ड टू मेक अ नेस्ट। पोइट नेस्ट बनाने के लिए कह रहा है टू बर्डीज। किससे कह रहा है, चिड़ियों से कह रहा है। क्यों कह रहा है, बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग, बसंत आ रहा है। व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ। जो नेस्ट होता है वो किससे बना होता है, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा था, अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर। स्ट्रॉ और फेदर से बना हुआ होता है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय ऑल अराउंड इज फेयर। पोइट का मतलब क्या है ऑल अराउंड इज फेयर से। तो पोइट का मतलब है देयर इज अ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी। देयर इज अ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी एवरीवेयर ड्यू टू द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि चारों ओर बसंत के आगमन से सुंदरता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम इज द डिलाइटफुल जॉय ऑफ स्प्रिंग। डिलाइटफुल मतलब होता है आनंददायक। क्या होता है, आनंददायक। तो इस कविता का, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है केंद्रीय भाव। ये है डिलाइटफुल जॉय ऑफ स्प्रिंग, बसंत का आनंददायक आगमन। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने बसंत ऋतु के बारे में जाना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।